अमरीका और बरतानिया का फौजी अदालतों से शहरियों को सजाओं पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान से मुनसिफाना ट्रायल और इंसानी हकूक के एहतराम का मुतालबा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, ऐसा मुनसिफाना ट्रायल चाहते हैं जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हो। बरतानवी वजारत खारजा का कहना है कि पाकिस्तान शहरी और सियासी हकूक के आलमी मुआहदे के तहत जिम्मेदारियां निभाए, कानूनी मामलात पर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल को हल करना जानता है। हमारे आइन में अंदरूनी मामलात हल करने की सलाहियत मौजूद है। यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान के बयान का जायजा ले रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल। मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियों के हवाले से कहा कि अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुल्क की सिक्योरिटी का फैसला पाकिस्तानी कौम करेगी। माजी में भी पाबंदियां लगी मगर हमने अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज रखी। सानेहा 9 मई के सजा याफ्ता मुजरिमान की जेल मुंतकिली का अमल शुरू। फौजी अदालतों से सजा पाने वाले 11 मुजरिमान कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल। जेल हुकाम के मुताबिक मुंतकिल किए जाने वाले 7 मुजरिमान को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। 2 मुजरिमान को 6 साल और 1 को 4 साल और 1 को 2 साल सुनाई। सजा याफ्ता 8 मुजरिमान का ताल्लुक लाहौर, 1 का इस्लामाबाद, 1 का रावलपिंडी और 1 का नौशहरा से है। सियासी मुफाहमत का चिराग रोशन। हुकूमत और पीटीआई एक मेज पर स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत डायलॉग का पहला दौर मुकम्मल। फ्रीकैन का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। बातचीत का अगला दौर 2 जनवरी को होगा। हुकूमत और अपोजिशन कमेटियां कायदीन को एतमाद में लेंगी। तहरीक इंसाफ आइंदा इजलास में मुतालबात की फहरिस्त पेश करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का शिकवा। कहा, जब भी मुतालबात आगे बढ़ाते हैं कोई नई ट्वीट आ जाती है। असद कैसर की भी सोशल मीडिया पर मनफी बातों की मजम्मत। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने एलामिया पढ़कर सुनाया। राना सनाउल्लाह ने कहा, खुले दिल के साथ एक दूसरे को सुने और आगे बढ़ें। मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा, हुकूमत ने बानी पीटीआई के साथ मुलाकातों का मुतालबा मान लिया। बानी की हिदायत पर ही आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म मुल्क के वसीतर मफाद के लिए मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के लिए पुरुमीद। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क का मफाद सबसे मुकद्दम, कौमी सलामती को मनहूज़ खातिर रखा जाए। वज़ीर आज़म ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी अरकान की तादाद 8 से बढ़ाकर 10 कर दी। इजाजुल हक और खालिद मकसी शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली ने बातचीत के अमल को खुशाइंद और नेक शगुन करार दे दिया। मुज़ाकराती कमेटियों से गुफ्तगू में कहा, सर जोड़कर बैठेंगे तो सियासी और जमहूरी बेहतरी आएगी। जमहूरियत में मुज़ाकरात ही सियासी मसाइल का वाहिद हल है। पहली मुज़ाकराती बैठक में हुकूमत की तरफ से इसहाक डार, इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह की शिरकत। अब्दुल अलीम खान, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर और फारूक सत्तार भी शामिल। अपोजिशन की तरफ से असद कैसर, हामिद रजा और अलामा नासिर अब्बास शामिल हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकात। कानूनी अमूर पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात पर होने वाली पेशरफ्त पर भी एतमाद में लिया। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात और आइंदा के लाहे अमल पर भी तफसीली तबादला ख्याल। मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल भी ज़ेर बहस आई। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी समेत दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग पर ब्रेक थ्रू का इम्कान। दोनों पार्टियों की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास आज गवर्नर हाउस में होगा। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, राजा परवेज अशरफ, मखदूम सैयद अहमद महमूद, नदीम अफजल चंद और दीगर करेंगे। नून लीग की तरफ से इसहाक डार, आजम नज़ीर तारर, राना सनाउल्लाह, स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान और मरियम औरंगजेब शिरकत करेंगे। इजलास के पंजाब में पीपल्स पार्टी को लोकल सतह पर दरपेश मसाइल के हवाले से मुशावरत की जाएगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, मुस्लिम लीग नून तहरीरी मुआहदे पर अमल नहीं कर रही, सिर्फ कमेटी खेल रही है। तारीख
गवाह है कि जब भी किसी कौम को, किसी हजूम को, किसी लोगों को हक मिला है, उन्होंने वो हक छीना है। और सबसे अव्वल का किरदार हमारा तुलबा का रहा है, जो इस्लामाबाद में बैठे हुए बुजुर्गों और बाबू और सियासतदानों को समझ ही नहीं आता। इसलिए समझ नहीं आता, वो इस्तेमाल ही नहीं करते। इनको फ़र्क ही क्या पड़ता अगर इंटरनेट को स्लो किया जाए, VPN को बंद किया जाए, तो इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपका जीना हराम होगा और मेरा जीना हराम। हमारा जमहूरी हक है और हम अपना हक के लिए लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सुस्त इंटरनेट के खिलाफ आवाज उठा दी। तेज तरीन इंटरनेट बुनियादी हक करार दे दिया। सिंध यूनिवर्सिटी से खिताब में कहा, माजी में किसी न किसी बहाने आपको खामोश कराने की कोशिश की गई, सेंसर करने की कोशिशें आज भी जारी हैं। वो डरते हैं कि आप सोशल मीडिया पर आवाज बुलंद न करें। हमने डिजिटल बिल ऑफ राइट्स के लिए आवाज उठानी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा, इस्लामाबाद में बैठे बुजुर्गों, बाबुओं और सियासतदानों को इंटरनेट स्लो होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके मुतालिबात इस्लामाबाद लेकर जाऊंगा। अगर मैं आपसे एक माँ के तौर पे ये एड्रेस कर रही हूँ, तो क्या कभी कोई माँ अपने बच्चों से ये कहेगी कि जला दो, आग लगा दो, तोड़ दो, सर तोड़ दो, डंडे पकड़ लो हाथ में, पेट्रोल बॉम्ब्स पकड़ लो हाथ में? अपने बच्चे आराम से बैठे हैं, लोगों के बच्चे जेलों में रुल रहे होते। ये मुस्तकबिल मैं आपके लिए बिल्कुल नहीं चाहती, ना ये मुस्तकबिल का ये रास्ता आपने अपने लिए चुनना है। गालम गलोच, बदतमीजी और गिरेबान पकड़ना हमारी तहजीब नहीं, पगड़ियाँ उछालना सिखाने वाले आपका हमदर्द नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तलबा के लिए स्कॉलरशिप तकरीब से खिताब। कहा, कोई माँ अपने बच्चों से कहेगी कि आग लगा दो, पेट्रोल बम हाथ में पकड़ लो। मुझे सिर्फ सियासी मुखालफत की वजह से किरदार कुशी का सामना करना पड़ा। मैं इतनी मजबूत हो गई हूँ कि गाली दो या नारा लगाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तलबा को गौर करना चाहिए कि आप मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। बदतमीजी तलबा का शेवा नहीं। £190 मिलियन केस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। पीर को बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ फैसला ना आ सका। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि छुट्टियां आ रही हैं और हाईकोर्ट का कोर्स भी है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने दलाइल सुनने के बाद 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कराए। लतीफ खोसा कहते हैं, फैसला आ जाता तो बानी और बुशरा बीबी की बरियत का होता। 190 मिलियन केस में सरकार का कोई लेना देना नहीं। बरतानवी अदालती हुक्म से पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आया। एक ढेला ना बानी के पास आया, ना बुशरा बीबी को कोई फायदा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने जिला कुरुम को आफत ज़दा करार दे दिया। अदवायात की तरसील और इमदाद की फराहमी के लिए रिलीफ एमरजेंसी की मंजूरी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इजलास से खिताब में कहा, तीरा और जानी खेल में ऑपरेशन का कोई फैसला नहीं हुआ। कुरुम का मसला दहशतगर्दी नहीं, 2 ग्रुपों के दरमियान तनाज़ा है। कुछ अनासिर फिरका वाराना मुनाफरत से हालात खराब कर रहे हैं। इलाके में गैर कानूनी हथियारों की भरमार है। इतने भारी हथियार रखने और मोर्चे बनाने का कोई जवाज नहीं। मुज़ाकरात और जिरकों से मसले का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और हक़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे।